देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ये जानने से पहले आपको बता दें कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, जैसे मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है, NH3 पिरामिड ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो ये सभी शेप का डिटर्मिनेशन इस हाइब्रिडाइजेशन के नॉलेज से ही होता है। 9th-10th में भी आप सुने होंगे बहुत बार कि मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप कहां से आया, ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का ये है कि जब आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो वहां पी ब्लॉक, DNA ब्लॉक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी में भी वहां हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को, जो कि लगभग 6 to 7 डेज के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, ये एक टॉपिक है, कोई चैप्टर नहीं, लेकिन एक चैप्टर के इक्विवेलेंट है। बहुत सारे फॉरेन राइटर्स का बुक भी अवेलेबल है केवल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर, और आपको आगे के हायर एजुकेशन के लिए भी इसका जरूरत है, क्योंकि आपको BSc पार्ट 1, 2 में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। और जो नॉलेज बेसिक यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लें तो हाई लेवल के भी मतलब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? कंप्लीट इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, एकदम शॉर्ट में दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंप्लीट इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन है। इससे पहले भी एक वर्ड आया था ओवरलैपिंग, जिसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल मिक्सिंग का केवल बात किया गया था। तो ये तो केवल ओवरलैपिंग, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल मिक्सिंग को ओवरलैपिंग कहते हैं। हम आज जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये कंप्लीट मिक्सिंग, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो अपना अस्तित्व खो देते हैं। अब नहीं खोजेंगे कि S का स्फेरिकल कहां गया और P का डम्बेल कहां गया इंटरमिक्सिंग के बाद। जैसे एक एग्जांपल हम अक्सर दिया करते हैं कि जैसे हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि एक हम रेड कलर का पेंट का डब्बा लिए 1 लीटर का, और एक हम व्हाइट कलर का पेंट का डब्बा लिए, इसमें व्हाइट कलर है और ये भी 1 लीटर का ही है। इस दोनों के ढक्कन को खोला गया, ये रेड कलर का है और ये व्हाइट कलर का, और इस दोनों को उलट दिए एक बड़े से कंटेनर में। इस बड़े से कंटेनर में उलट दिए और उलटने के बाद इसको कोई चीज से चला दी, तो पता चला कि जो रेड और व्हाइट मिलाए थे अब ना रेड रहा ना व्हाइट, एक न्यू कलर अपीयर्ड हो गया। एकदम वैसे ही दो एटम के ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वहां उनका शेप अब नहीं रह जाता है, एक नए ऑर्बिटल का शेप ले लेते हैं। तो यहां पर ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यहां एक दो एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं, उसके डिफिनेशन को, हाइब्रिडेशन के कंडीशन को, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को। इसके लिए एक एग्जांपल हमने पिछले क्लास में लिया था BCl3 कि BCl3 के फॉर्मेशन के बारे में आप समझें तो BCl3 का सेंट्रल एटम बोरॉन है, और इस बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप जरा समझने का प्रयास करें कि 1s2 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। जिस स्टूडेंट को ग्राउंड स्टेट का मतलब नहीं समझ में आता है, जान लीजिए किसी भी एटम के इनिशियल स्टेज को, किसी भी एटम के शुरुआती स्टेज को, प्रारंभिक अवस्था को, इनिशियल स्टेज को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जर्वेशन ध्यान से करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको जरूर बता रहा है कि इसके ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड है, जबकि BCl3 बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये BCl3 कभी बन ही नहीं सकता है। BCl3 बनाने के लिए बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर ये क्लोरीन के 3 एटम से ओवरलैपिंग कर पाएगा।
और BCl3 बना पाएगा। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया कि बोरॉन कभी ग्राउंड स्टेट में BCl3 बना ही नहीं सकता है। यही कारण है कि हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार कर रहे हैं। हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा और इस तरह हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होगा। आपको बता दें किसी एटम का एक्साइटेड स्टेट एनर्जाइज्ड स्टेट होता है। अगर कोई एटम किसी माध्यम से एनर्जी गेन करता है या हम उसको हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं तो वहां से एनर्जी गेन कर लेता है, तो एटम के उस एनर्जाइज्ड स्टेट को एक नया नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में इसका आउटर ऑर्बिट का ही सबसेल है। आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के सेकेंड ऑर्बिटल में चला गया और इस तरह हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब एक नहीं दो नहीं 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल में एक है 2s, एक है 2px और एक है 2py। इस तीनों ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग आपके सामने शुरू होने जा रहा है। मिक्सिंग नहीं, पार्शियल मिक्सिंग नहीं, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग। और कंप्लीट इंटरमिक्सिंग के बाद ये तीनों ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो देगा और अब यहाँ एक न्यू ऑर्बिटल एक नहीं बल्कि 3 बनेगा। कॉन्सेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतना ही संख्या में बनता है। तो ऐसा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तीनों का नाम अपना होगा sp2, क्योंकि एक s 2p के इंटरमिक्सिंग से बना है तो इस सभी का नाम होगा sp2। तो ये नाम भी पड़ता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उसकी संख्या के आधार पर। एक s 2p का इंटरमिक्सिंग हुआ तो इसका नाम पड़ा sp2। अगर एक s 1p का इंटरमिक्सिंग होगा तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो 2 होंगे और दोनों का नाम होगा sp। तो ये है कॉन्सेप्ट इंटरमिक्सिंग के बाद बने हुए ऑर्बिटल के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 3 ऑर्बिटल्स जो हम लिख दिए अलग अलग, ये लिखना भी गलत है। ये आपको केवल समझाने के लिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाए इसलिए हम थोड़ा देर के लिए लिखे। ये तीनों ऑर्बिटल अलग अलग नहीं रहता है, ये तीनों ऑर्बिटल एक साथ रहता है। और ये कैसे रहता है, कितना डिग्री पर रहता है, ये अब हम समझाने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। देखिए, जिस तरह से मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप लाते हैं नजदीक तो एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर फेंकता है, उसी तरह अगर निगेटिव चार्ज दोनों पर रहे, जैसे कि इन सभी में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, तो इन सभी ऑर्बिटल पर निगेटिव चार्ज अपीयर्ड है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है लगातार, क्योंकि इस तीनों को एक साथ रहना है। तो पहले हम आपको 2 ऑर्बिटल पर समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल है यही, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक दूसरे को ये बार बार रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो एक दूसरे के बीच के रिपल्सन को कम करने के लिए ये एक दूसरे से डिस्टेंस, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहता है। तो इसके लिए धीरे धीरे देखिए किस एंगल पर रहना चाहेगा जिस पर रहने पर इसके बीच होने वाला रिपल्सन सबसे कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिपल्सन खत्म हो जाएगा, रिपल्सन होगा लेकिन सबसे कम। अगर ये इधर की ओर झुकेगा तो रिपल्सन फिर बढ़ जाएगा, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये रिपल्सन इधर से बढ़ जाएगा। अगर इस एंगल पर रहेगा तो होने वाला रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इस तरह के होंगे तो एक दूसरे से एक 180 डिग्री पर एडजस्ट करेंगे, 180 डिग्री पर अरेंज होंगे। ये रहा पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस तरह से 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर पाएंगे। वन 80 डिग्री पर ये एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, दोनों का नाम sp होगा। अब उसी तरह से आप सभी स्टूडेंट को समझना है
कि ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बल्कि थे, ये तीनों इस तरह के हैं और तीनों में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो पूरा सर्किल का जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता 360 का होता है। अब 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आता है, यानी इस डिग्री पर रहने पर, इतना डिस्टेंस पर रहने पर इसके बीच होने वाला रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा लेकिन मिनिमम होगा। तो ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे को 120 डिग्री पर एडजस्ट करेंगे। तो 120 डिग्री पर ये इस तरह से, ये तीनों ऑर्बिटल जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, और तीनों का नाम है sp2। और इस तीनों ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको बता दें कि हम अभी BCl3 में सेंट्रल एटम बी के बारे में केवल बात कर रहे थे, जो ग्राउंड स्टेट में BCl3 बनाने के लायक नहीं था। इसके एक्साइटेड स्टेट में एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के दूसरे ऑर्बिटल में चला गया। इस तरह एक 2s और दो 2p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। अब बोरॉन पूरी तरह से तैयार है इस क्लोरीन से ओवरलैपिंग के लिए। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखवाइए। क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 3p5 को आप लोग कैसे भरते हैं? 3px मतलब 111 पहले भरेंगे, ठीक है, और तब पेयरिंग यानी 3px2, 3px2, 3py2, 3pz1। तो यहां पर क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पता चल रहा है कि यही वो ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग में आगे चल के भाग लेगा। तो यहां पर यही वो क्लोरीन का p ऑर्बिटल है जो ओवरलैपिंग में भाग लेगा। और बोरॉन के तीनों ऑर्बिटल तैयार हो चुके हैं। ये रहा बोरॉन का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहां पर अब बारी बारी से एक एक क्लोरीन का 3pz वाला ऑर्बिटल आएगा। ये है क्लोरीन का पहला 3pz ऑर्बिटल, ये है दूसरा, और ये रहा तीसरा। तो आपसे कोई पूछ दे कि यहां जो हो रहा है ये हाइब्रिडेशन है, नहीं, ये ओवरलैपिंग है। और किसके किसके बीच ये ओवरलैपिंग हुआ है? बोरॉन के sp2 और क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के बीच। तो इस ओवरलैपिंग से क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना? आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये बॉन्ड B और Cl के बीच बन रहा है, और ये कितना डिग्री के एंगल पर रहकर हो रहा है? 120 डिग्री। तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर इसके शेप का अगर बात करें तो इसका शेप क्या आएगा? ट्राइगोनल शेप आएगा, और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इस तरह से BCl3 का फॉर्मेशन हो पाया। इस BCl3 में बोरॉन उस लायक नहीं था, तो हाइब्रिडेशन के प्रोसेस से अपने आप को उस लायक बनाया, और तब क्लोरीन 3 तरफ से आकर ओवरलैपिंग किया और BCl3 बनाया, जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल शेप में दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहीं से हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, कंडीशन और उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करेंगे। ध्यान दिया जाए कहां से ये डिफिनेशन हमने लाया है हाइब्रिडेशन का, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पोजीशन से, इस पार्ट से हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट डिफिनेशन लाया गया है, इतना पार्ट से। अब अगर ध्यान देंगे तो पूरा पूरा समझ पाएंगे ये पूरा पार्ट। देखिए क्या है हाइब्रिडेशन। सबसे पहले एक चीज बतला दीजिए जल्दी से, 2s, 2px, 2py ये तीनों ऑर्बिटल किसका है? बोरॉन का। तो यहां पर ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये तीनों जो ऑर्बिटल है वो बोरॉन का है, और बोरॉन के ही ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेने जा रहे हैं।
तो जब एक ही एटम के इक्वल एनर्जी वाले डिसिमिलर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडेशन कहते हैं और इसके फलस्वरूप निर्मित ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स of the similar energies of the same atom to form a new orbital. Then this process is called hybridization and the orbitals are formed. Orbitals which are formed are called hybridized orbital. Condition for the formation of hybridization या condition for hybridization, hybridization का शर्त क्या है? तो सबसे पहला शर्त है कि हाइब्रिडेशन में हमेशा एक ही एटम के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ओवरलैपिंग में दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। हाइब्रिडेशन में एक ही एटम के सारे ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? एकदम सिमिलर, लगभग सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होती है, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के इक्वल होती है। अगर भाग लेगा 3, पार्टिसिपेट करेगा 3, तो बनेगा भी 3। नेक्स्ट जो है इसका फीचर्स कि सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो इक्वल शेप और एनर्जी के होंगे। इक्वल शेप मतलब इक्विवेलेंट, मतलब इन सभी ऑर्बिटल्स का जो शेप और एनर्जी होगा एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा। नेक्स्ट है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे इसमें से वही ओवरलैपिंग में भाग लेगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा। कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ हाइब्रिडेशन में यहाँ कोई ऑर्बिटल ऐसा बना जो कंप्लीटली फिल्ड भी होता है, तो आगे चल के ओवरलैपिंग जब करना होगा तो ये नहीं करेगा, ये दोनों केवल करेंगे, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि ओवरलैपिंग में वही भाग लेता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है। और लास्ट है कि हाइब्रिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स जो देख रहे हैं कभी कभी कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल भी भाग लेंगे और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी भाग लेंगे। जैसे कि NH3 मॉलिक्यूल का जब हम हाइब्रिडेशन दिखाएंगे तो वहां कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भाग लेगा, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी है जहां वैकेंट ऑर्बिटल भी उठ कर आएगा हाइब्रिडेशन में भाग लेने, शेप के डिटर्मिनेशन में वो रोल अदा करता है। तो यहां पर आपने हाइब्रिडेशन का टाइप, हाइब्रिडेशन के कंडीशन और हाइब्रिडेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। टाइप थोड़ा एक बार फिर से देख लिया जाए। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 6 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला नाम आता है sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन का मतलब बताइए? जब कभी ऐसा इंटरमिक्सिंग होगा जिसमें एक s एक p इन्वॉल्व होगा तो वहां कौन सा हाइब्रिडेशन देखने के लिए मिलेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग जो देखे वो कौन सा था? sp2। और अगर एक s और 2 p का इंटरमिक्सिंग होगा तो उसका नाम होगा क्या? sp2। और एक s 3p का इंटरमिक्सिंग होगा sp3 हाइब्रिडेशन। अगर एक s 3p और एक d का इंटरमिक्सिंग होगा तो उसका नाम होगा sp3d हाइब्रिडेशन। अगर एक s 3p और 2d का इंटरमिक्सिंग होगा तो sp3d2, और एक s 3p और 3d का इंटरमिक्सिंग होगा तो sp3d3। आप सभी स्टूडेंट इतना समझ चुके हैं कि कभी sp4 नहीं हो सकता है क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स केवल होते हैं। तो sp3 के बाद क्या जाएगा? sp3d। सपोज दैट किसी एटम का 3rd ऑर्बिट इन्वॉल्व हो रहा है तो एक 3s होगा, 3 3p के होंगे और 3 3d के होंगे, टोटल 7 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन देखने के लिए मिलेगा? sp3d3।
जब कभी एक ही एटम के एक s 3p और 2d इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, sp3d2। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। अब हम लोग यहां से अपना स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं, sp हाइब्रिडेशन हेडिंग दिया जाए। तो सब लोग